आज के गार्डनिंग वर्क में मैं अपने गुलदाउदी को ना यहाँ पे थोड़ा-सा साफ कर रही हूँ। इसकी पत्तियाँ कुछ नीचे से सूख रही हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें कलियाँ लग रही हैं, तो इसको एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जिसकी वज़ह से इसकी पत्तियाँ सूख रही हैं। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी इस काम को करने के लिए, लेकिन कुछ न कुछ व्यस्त हो जा रही थी। जब भी गार्डन में आती हूँ, दूसरा-दूसरा ही काम करने लगती हूँ। तो बस इनको साफ करूँगी और इसके बाद इनमें पानी दूँगी। इस समय इसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी-जल्दी ये सूख जाते हैं। तो यहाँ साफ करूँगी और कुछ अरेंजमेंट भी करूँगी। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। और ये दोपहर में ही मैं आ जाती हूँ आजकल गार्डनिंग करने, क्योंकि सुबह-शाम तो ठंडी भी रहती है और टाइम भी नहीं मिल रहा है। बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है शाम को, इस वजह से। तो यहाँ पे सारी पत्तियों को हटा-हटा के और थोड़ा-सा यहाँ पे क्लीनिंग भी कर दूँगी और सारे गुलदाउदी को ना मैंने यहाँ पे देखिए अरेंज किया है। जितने भी मेरे ये क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी के पौधे इधर-उधर भी गमले रखे हुए थे, सबको एक जगह अरेंज कर दिया है, क्योंकि अब इनमें कलियाँ लग रही हैं, फूल खिलेंगे तो ये एक साथ इकट्ठे बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो एक तरह से फ्रंट में मैंने इसको रखा है, ताकि ये झुंड में रहेंगे ना तो देखने में अच्छे लगेंगे सामने से जब हम एंट्री करेंगे टेरेस पे तो। तो देख रहे हैं कितनी पत्तियाँ निकल रही हैं और ये पत्तियाँ जो निकलती हैं सूखी वाली, ये भी मेरे गार्डन में ही यूज़ हो जाती हैं। तो जब ये सब निकलता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो अब जो है मेरे पौधों के लिए कुछ कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि इनका रोज़ाना मैं इस्तेमाल करती हूँ, जब मैं किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाती हूँ तो उसमें इनका इस्तेमाल होता रहता है। तो विंटर गार्डन दिसंबर-जनवरी में बनाते रहिए और इसका लुत्फ़ उठाएँगे हम फरवरी-मार्च में, क्योंकि जब हेवी फ्लावरिंग होगी ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, जो कि जनवरी लास्ट से शुरू हो जाएगा होना। अभी तो गुलदाउदी में शुरू हो गई है और मैरीगोल्ड में भी हो गई है। बाकी जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, उनमें थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि अभी उनको रिपोर्ट किया है, तो धीरे-धीरे वो घने होंगे, उसके बाद उनमें कंपोस्टिंग करेंगे, फिर वो पौधे जो हैं फ्लावरिंग करेंगे। फरवरी-मार्च में तो देखने लायक नज़ारा रहता है गार्डन का। इतने फूल होते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कुछ गुलदाउदी को इस तरह से साइकस के साथ अरेंज किया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए इस तरह से कैसा लग रहा है आप सब भी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अरेंज किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगाया, क्योंकि टेरेस को साफ करवाया था तो थोड़ा भी गंदगी होती है, तो 2-4 दिन तक तो मैं साफ करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर जब काम में व्यस्त हो जाती हूँ, तो फिर वैसे ही गंदगी हो जाती है। लेकिन 8 दिन में 1 बार क्लीनिंग करवा देती हूँ, एक बार इस पे अच्छे से मैं झाड़ू लगवाती हूँ सप्ताह में, और बाकी तो जैसे-जैसे काम करती हूँ, थोड़ा बहुत हटाती रहती हूँ खुद से भी। तो ये अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, और जब फूल खिल जाएँगे तो मैं फिर से आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा लग रहा है एरिया। अभी यहाँ पे सारे विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स ले आई थी, उनको रिपॉट किया और रिपॉट करके अभी यहाँ सेमी शेड में रखा है। अब इन सबको भी धूप में शिफ्ट कर दूँगी, यहाँ से हटा दूँगी, यहाँ नहीं रहेंगे। तो सामने से ये एरिया कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद नीचे आ गई और बच्चों के स्कूल से आने का अब टाइम हो गया है, लगभग 1:30 बज रहा होगा। 2 बजे तक बच्चे आ जाएँगे, 2 सवा 2 तक। तो अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने, क्योंकि सुबह टिफ़िन में जो नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए, वही हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। अब बच्चे आएँगे तो गरम-गरम चावल बनाएँगे। क्योंकि मम्मी है नहीं अभी, और मम्मी रहती हैं तो चावल भी साथ के साथ मैं सुबह ही बना देती हूँ, क्योंकि वो एक ही बार खाना खाती हैं तो इसलिए बनाना पड़ता है, और बच्चों को आते हैं लोग तो गरम करके देती हूँ। लेकिन अब वो है नहीं तो हम लोग को भी खाना है तो हम लोग नाश्ता कर ही लेते हैं, और ये भी बच्चों के लिए जो टिफ़िन बनाते हैं वही 1 या 2 रोटी पराठा खा के चले जाते हैं। मैं भी वही कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पे देखिए ये सुबह के सारे बर्तन धुले हुए थे, इनको लगाऊँगी, साथ में मैं बच्चों के लिए चावल बनाऊँगी और उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। तो 1 आध घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके बाद फिर तो बाबू को लेकर के जाना होता है, इन लोगों को छोड़ना भी होता है, ले आना होता है, यही ड्यूटी दिन भर मेरी चलती रहती है। तो चलिए फटाफट से ये बर्तन पहले लगा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे अब चावल धुल करके डाल दूँगी, बर्तन सारा लगाने के बाद।
और इसके बाद चावल रख के फिर और भी जो काम है घर में देखेंगे, निपटाएँगे क्योंकि बच्चों के आने तक मैं रेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। कुछ न कुछ गार्डन में या घर में करती रहती हूँ। क्योंकि जैसे ही रेस्ट मोड में जाओ ना तो नींद आने लगती है, दोपहर में बहुत आलस लगता है, तो इसलिए नहीं जाती हूँ। जब बच्चे आएँगे उन लोग को खिला-पिला के तब जो है आधा 1 घंटे का वही ब्रेक मिलेगा मुझे। तो बस चावल चढ़ा दिया है, अब ये हो जाएगा तब तक बच्चे भी आ ही जाएँगे। और सर्दियों का जो दिन होता है ना वो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। देखिए अभी लगभग डेढ़ पौने 2 बज रहा होगा और इसके बाद बच्चे आएँगे, खाते-पीते 3 बज जाता है, फिर बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है एकेडमी और ट्यूशन। और देखिए मशीन में कपड़े डाल कर के और अभी चलाया नहीं था, क्योंकि छत पे जाना था तो मशीन चला के नहीं जाती हूँ। अब आई हूँ नीचे तो अब लगाऊँगी और तब तक बच्चे लोग खाना खाएँगे, कपड़े भी धुल जाएँगे, फिर जा कर के कपड़े भी डाल आएँगे। तो बस अब सारा काम हो गया और बच्चों का अब मैं वेट करूँगी जब वो लोग आ जाएँ। यहाँ पे मैं फिर आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ और सुबह उठ गई थी लगभग साढ़े 6 बजे या 6 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का 8 बजे आजकल ऑटो आता है, 8 सवा 8 के करीब। तो इसलिए मुझे साढ़े 6 तक उठना होता है, बच्चों के लिए लंच बनाना हुआ, इसके बाद उन लोगों को उठाना हुआ, 7 बजे तक बच्चों को जगाती हूँ। तो उस टाइम में वो लोग अपना तैयारी करते हैं जाने का, बैग वगैरह अरेंज करना हुआ या खुद को तैयार करना हुआ। तो मैं यहाँ पे ना बच्चों ने रात में ही बता दिया था कि उनको राजमा खाना है, मेरे बच्चों को राजमा, चना ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, अगर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो। तो मैं यहाँ पे राजमा बना रही हूँ, राजमा मैंने उबाल लिया है, साथ में मैंने सारी तैयारी कर ली है, प्याज़, लहसुन, मिर्चा जो भी होता है ना, सब कुछ कट कर लिया है और इसके बाद अब यहाँ पे राजमा बनाऊँगी और रोटियाँ बना कर के दे दूँगी। बच्चों को मेरे पूड़ी पराठा बहुत नहीं पसंद आता है, मतलब अक्सर मैं रोटी ही देती हूँ उन लोगों को टिफ़िन में थोड़ा-सा घी लगा कर के और ये हेल्दी भी होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। नहीं तो बार-बार पूड़ी पराठा ना बच्चों को देना होता, अगर नहीं मानते वो लोग तो देना ही पड़ता और वो हेल्दी नहीं होता। तो इस चीज़ से ना मैं बड़ा रिलैक्स रहती हूँ कि बच्चे कभी ज़िद नहीं करते कि नहीं पराठा ही दे दो या पूड़ी ही दे दो। बहुत कम कहते हैं, कभी-कभी कहते हैं कि हाँ, आज पूड़ी बना दो या आज पराठा बना दो। जबकि राजमा के साथ मैंने पूछा था कि कहो लोग तो पूड़ियाँ बना दूँ, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं पूड़ियाँ नहीं खाएँगे, आप रोटी ही बना दो। तो सुबह-सुबह हर हाउसवाइफ़ को ना कम से कम 4 हाथ करने पड़ते हैं। एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ बॉटल भर रहे हैं, एक तरफ बच्चों को भी जगाना होता है, जा कर के जगाती रहती हूँ। तो ये सारे काम एक साथ ही निपटाने होते हैं और अगर ये उठ गए तो इनके लिए फिर चाय भी बनाना हुआ, पानी देना हुआ, तो साथ के साथ बहुत सारा काम चलता रहता है। साथ में मैं किचन में भी कुछ काम रहता है तो उसको निपटाती रहती हूँ। अगर सब्जियाँ वगैरह रहती हैं तो उनको फ्रिज में लगा देना होता है, तो इस टाइम में मैं कर लेती हूँ, थोड़ा-सा टाइम अगर बच जाता है तो। तो इस तरह से कई सारे काम सुबह एकदम भागम-भाग रहती है, टाइम बिल्कुल नहीं रहता है साँस लेने की। अपने लिए तो मैं चाय अगर सोचूँ कि अगर इनके लिए बना रही हूँ और साथ के साथ पी लूँ, तो हो ही नहीं पाता है क्योंकि जब तक बच्चे निकल नहीं जाएँगे ना, तब तक कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। उनके आगे कुछ भी दिखता नहीं है कि ये कर दो, वो कर दो, कभी टाई नहीं मिलेगी, कभी जूता नहीं मिलेगा, बच्चों का तो जान ही रहे हैं। हालाँकि मैं बहुत चिल्लाती रहती हूँ कि अपने सामान को अच्छे से जगह पे रखा करो लोग, लेकिन बच्चे हैं, वो कितना ही सुनते हैं, सबको पता है। लापरवाही कुछ न कुछ ये करते रहते हैं। और यहाँ पे मेरा राजमा भी बन रहा है, बहुत कम हल्के मसाले में मैं बनाती हूँ राजमा। टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट इस तरह से बना करके ना ये डाल दीजिए और थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ा-सा मसाला डालती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा मसालेदार बच्चे नहीं खाते हैं, ना हम लोग ही खाते हैं, शुरू से ही ये आदत है बच्चों की भी। तो बहुत हल्का-सा मसाला डाल दिया यहाँ पे, हल्दी के साथ और हाँ, हींग ज़रूर डालते हैं हर सब्ज़ी में जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लहसुन, मिर्ची का पेस्ट और हींग ये चीज़ें ना बहुत एनहांस करती हैं किसी भी सब्ज़ी के टेस्ट को। ख़ास करके राजमा वग़ैरह में तो आप कोई और मसाला ना डालें, थोड़ा-सा राजमा मसाला डाल दें, तो भी टेस्ट अच्छा हो जाता है इन सारी चीज़ों के साथ। तो बस ये सब्ज़ी को मैंने फ्राई कर दिया है, अब ये पकेगा और इसके बाद जो है इन लोगों के लिए चलिए रोटियाँ बना लेती हूँ। सर्दियाँ बढ़ गई हैं और बहुत ठंड लग रही है। मैंने खिड़की भी खोल रखी है, बस अब कुछ दिन और इस खिड़की को मैं बंद कर दूँगी किचन वाले, सिर्फ़ एक सिंगल खिड़की खोल के रखूँगी ताकि वेंटिलेशन के लिए, एयर और लाइट के लिए, बाकी तो बंद रखेंगे क्योंकि बहुत ठंडी हवा आती है इस खिड़की से, बाहर के साइड में है इस वजह से। और बाहरी एरिया में ना पेड़-पौधे भी हैं, तो थोड़ी-सी भी हवा चलती है तो हमारे किचन में ना बहुत अच्छी हवा आती है। गर्मियों में तो ये पूरे टाइम खुला रहता है, लेकिन सर्दियों में मैं इनको बंद कर देती हूँ। और बस कुछ दिन और देखती हूँ 1-2 दिन जब तक धूप अच्छी हो रही है तभी तक ये खुली हुई हैं, फिर इन खिड़कियों को भी बंद कर दूँगी। तो मुझे बहुत ठंड भी लगती है और उतनी ही गर्मी भी होती है। तो यहाँ पे बच्चे देखिए जग चुके हैं और बीच-बीच में आके वो लोग देख जाते हैं जब सो के उठते हैं तो,
कि मम्मी से जो बोला था वो बना रही हैं या कुछ और ही बना रही हैं। तो मनपसंद चीज़ जब देखते हैं लोग तो खुश हो जाते हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पे बना लिया है, अब इन लोगों के टिफ़िन को पैक कर दूँगी और इसके बाद जो है बच्चों को विदा करूँगी स्कूल के लिए। ये लोग चले जाते हैं तब जाके थोड़ा-सा सुकून मिलता है। आधे घंटे का ब्रेक मैं लेती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो, क्योंकि मैं इतने टाइम में ना लगभग डेढ़ घंटे से लगातार खड़ी रहने की वजह से ना मैं थक जाती हूँ। और फिर मैं आराम से चाय पीऊँगी, बैठूँगी और फिर हम लोग दोनों लोग बातें करेंगे। इसके बाद फिर तब क्लीनिंग शुरू करती हूँ मैं पूरे घर की। तो होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।